हेलो एवरीवन, टच रूट के में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विनवर्ड में हेडर एंड फुटर। बेसिकली ये बहुत काम की चीज़ है, हेडर एंड फुटर। सपोज अगर हम लोग 50 पेज को अगर कवर कर रहे होते हैं, अगर हम लोग को चाहिए होता है कि एक बार हम लोग इनपुट कर दिए हेडर में सिर्फ कोई भी चीज़ को, तो 50 पेज में ऑटोमेटिक जाए, तो उसी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। और भी सारे फीचर्स हैं इस पर, तो चलते हम लोग वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हम लोग का विनवर्ड ओपन कर लेनी है। उनके बाद हम लोग को बेसिकली इंसर्ट पे जब हम लोग आएंगे, जैसे यहाँ पे होम टैब है, ठीक है ना, देख लेते हैं बराबर। देखिए यहाँ पे होम टैब पेज लेआउट। तो हम लोग होम पेज पे नहीं रखना है, इंसर्ट पे आना है। उनके बाद हम लोग को आना है यहाँ पे हेडर एंड फुटर। यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट पे आना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे हेडर पे। तो ये बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ को, जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे ब्लैंक हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हेडर हो चुका है। तो हेडर में क्या होता है ना कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को टाइप करते हैं, सपोज डेट हम लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिए, किसी का नाम या फिर कोई भी चीज़, जैसे कि हम लोग सिंपली टाइप कर देते हैं अमित। इंटरप्राइजेस, ये टाइप करने के बाद हम लोग को यहाँ पे जैसे क्लोज, यहाँ पे देखेंगे क्लोज हेडर एंड फुटर। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये आपका हेडर बन चुका है। अगर हम लोग अभी तो एक पेज में है, तो एक पेज में ये शो कर रहा है बेसिकली। अगर हम लोग चाहिए हम लोगों को जैसे जितना पेज अब हम बनाएं, जैसे सपोज हम लोग देखेंगे पेज बाई, अभी तो पेज हम लोग के पास एक ही है। यहाँ पे देखेंगे पेज 1 बाई 1, यानी एक पेज है अभी बेसिकली हम लोग के पास। कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, कंट्रोल इंटर। कंट्रोल के साथ इंटर बटन जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे बेसिकली, तो ये होगा क्या ना कि जैसे कि सेम चीज़ जैसे हम लोग यहाँ पे टाइप किए हुए थे अमित इंटरप्राइजेस, तो वो आपका दूसरा पेज में भी आपको आने लगेगा। जैसे हम लोग अभी देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे अभी 2 बाई 2, यानी पेज आपका 2 बाई 2, मतलब दूसरा पेज में है। 2 पेज मेरे पास अवेलेबल है अभी, यानी 2 पेज हम लोग बनाए हैं। तो ये मेरे कहने का सेंस ये था कि जैसे कि अगर एक बार हम लोग अगर टाइप कर देते हैं, तो अगर 50 पेज में अगर हम लोग अगर ये चीज़ को शो कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक 50 पेज में रिकवर हो जाएंगे। ये बेसिकली चलते रहेगा। जैसे कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये तीसरा पेज में चले जाएंगे। आप देखेंगे तीसरा पेज में चले गए होंगे हम लोग, ठीक है। या नहीं तो आप पेज को पहले बना लें, उसके बाद एक पेज में अगर हम लोग देंगे तो बेसिकली वहाँ वो भी हो सकता है। जैसे कि अगर 50 पेज ब्लैंक अगर मेरे पास है, एक पेज में हम लोग अगर हेडर डाल दिए, तो 50 पेज में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ना कि आ जाएंगे वो जो भी चीज़ हम लोग लिखेंगे। ये आपका हेडर हो गया। हेडर में हम लोग और भी चीज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं बेसिकली। जैसे यहाँ पे देखेंगे इस टाइप से भी हम लोग फॉर्मेट को ले सकते हैं बेसिकली। जैसे यहाँ पे टाइप कर दिए, यहाँ पे टाइप करना होता है, यहाँ पे टाइप कर दिए, कुछ भी समथिंग अगर हम लोग को टाइप करना अगर होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग काम कोई भी चीज़ लिख दिए, जैसे यहाँ पे लिख दिए ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख दिए। तो ये बेसिकली एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सैमसंग की जगह पे, इंटेक्स की जगह पे, ओप्पो की जगह पे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्लोज कर दिए, तो ये क्या है ना कि आपका जितना भी सारा पेज आपका रहेगा, उस पेज के आपका ऊपर में यानी हेडर में आपका टोटल चीज़ को ये क्या कर देगा, दर्शाएगा, वो शो करने लगेगा। आपके पास अगर 50 पेज है तो 50 पेज में भी वो इनपुट हो जाएंगे बेसिकली। जैसे कंट्रोल एंटर करेंगे, अब जितना भी पेज हम लोग को बनाएंगे उतना पेज में ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हेडर का काम अपने आप ऑटोमेटिक होते रहेगा। ठीक,
ये तो आपका हेडर हो गया। बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि जैसे सपोज डेट अगर मेरे पास मान के चलिए 4, अभी जैसे कि 4 पेज है मेरे पास, 4 पेज में से हम लोग चाहते हैं कि एक पेज का मतलब जो होता है हेडर होता है, मतलब हेडर के लिए उसको चेंजिंग करना है। तो हम लोग को क्या चाहिए होता है कि जैसे देखिए अगर हम लोग कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ को सपोर्टेड बनाते हैं, तो होता क्या है ना कि पहला पेज जो होते हैं बेसिकली वो आपका प्रेजेंटेशन के लिए, यानी कुछ मतलब सारा चीज़ को डिटेल देने के लिए। अगर सपोर्टेड कोई अगर बुक है आपके पास, तो बुक में ऐसा नहीं है कि पहला वाला पेज से ही स्टार्टिंग हो जाता है कंटेंट, यानी कोई भी चीज़ को टॉपिक जो होता है। तो पहला वाला पेज में हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं, बेसिकली उस चीज़ में हम लोग टॉपिक को दे सकते हैं, वहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं, कितना कंटेंट है उस पेज में वो हम लोग इनपुट कर सकते हैं, यानी प्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं उसको। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, जैसे 50 पेज अगर मेरे पास है अगर, तो 50 पेज में से हम लोग को फर्स्ट वाला में अगर जैसे डिफरेंट पेज कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। आप बेसिकली लिख सकते हैं कुछ, कोई भी नाम को दे सकते हैं, या फिर कंप्यूटर अगर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, तो कोर्स कर दिए सपोज डेट। तो ये इस टाइप से अगर हम लोग कर देते हैं तो बेसिकली होगा क्या ना कि ये तो आपका दे दिए हेडिंग में, ये आपका दूसरा चीज़ हो गया, और बाकी सब जितना पेज में रहेगा वो आपका सेम रहेगा, सिर्फ ओनली ऑन पेज, यानी जो फर्स्ट में रहेगा पहला वाला पेज, उस पेज में हम लोग यहाँ पे इस टाइप से हेडिंग को दे सकते हैं। डिफरेंट पेज में हम लोग को क्लिक करना होगा तभी ये काम करेगा। यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखेंगे यहाँ पे ये डिफरेंट पेज में टिक लगाना होना चाहिए। अगर टिक नहीं लगाएंगे तो बेसिकली फिर वही सेम रहेगा, जितना सारा पेज में है वो उसी में रहेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे पहले था वैसे ही रहेगा आपका, ठीक है। ये आपका हेडर के लिए हो गया। इसका हम लोग चेंज कर सकते हैं, बेसिकली जिस टाइप से आपको यूज़ करना होता है उस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। अब फुटर में क्या है ना कि जैसे हम लोग यहाँ फुटर पे क्लिक करते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि यहाँ पर भी आपका तो पहले हेडर में रहेगा ही ऊपर में, अब यहाँ पे नीचे में भी हम लोग इनपुट कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे हम लोग कुछ कर दिए, जैसे यहाँ पे कर दिए तो नाम ही कर दिए सपोज सुरेश, यहाँ पे कर दिए कुछ राजा, यहाँ पे कर दिए हम लोग अमित। तो ये इस टाइप से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं बेसिकली। जैसे ये आपका हेडर हो गया, यहाँ पे देखेंगे आपका फुटर में आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपका टोटल हेडर एंड फुटर में भी वही काम करता है। बेसिकली जो हेडर में रहेगा तो वो रहेगा ही, फुटर में भी रहेगा तो रहेगा ही बेसिकली, ठीक। अब हम लोग एक और चीज़ देखेंगे, बेसिकली ये डिफरेंट ऑड एंड इवेंट पेजेस। बेसिकली ये आपको क्या है ना कि डिफरेंट ऑड एंड पेज, ऑड का मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो जाएगा, ये आपका ऑड नंबर हो गया। जैसे कि हम लोग देखेंगे ऑड में है क्या कि जैसे सपोज डेट ऑड में हो जाएगा कितना, ऑड नंबर हम लोग बोलते हैं किसको, जैसे डिशन में 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा फिर 3 होगा, 3 के बाद 4 नहीं होगा फिर 5 होगा, 5 के बाद फिर 6 नहीं होगा फिर 7 होगा, ठीक है। ये आपका ऑड नंबर। इवन नंबर क्या हो गया आपका, आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंट ऑड एंड पेज पे हम लोग ठीक अगर एक बार लगा देते हैं बेसिकली, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑड पेज हेडर, यानी ये आपका ऑड वाला हो गया, यानी इस पर आप चेंजिंग कर सकते हैं। इसके पीछे जो पेज होगा बेसिकली हम लोग के कितना पेज है, 4 पेज है, तो हम लोग को सपोर्टेड क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि एक पेज में आपका होना चाहिए 1 लेगा, 2 नहीं लेगा, 3 लेगा, ठीक है, फिर 4 नहीं लेगा। तो हम लोग देखेंगे एडिटिंग करने के लिए, सिर्फ एडिट करने के लिए वो काम करेगा ऑड नंबर पे, सिर्फ इवन नंबर तो ऑटोमेटिक रहेगा ही रहेगा। तो ऑड नंबर पे हम लोग यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे सैमसंग बैंक के जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे कर दिए सपोज डेट कुछ रवि कर दिए, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ कर सकते हैं, सोहन कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ भी कर दिए आप अपने हिसाब से, जो भी टाइप करना होता है
कर दिए। अब देखेंगे ये ओड नंबर था तो यहाँ पे एडिट मतलब चेंजिंग कर दिए। अब दूसरा पेज में हम लोग आते हैं, सपोज डेट दूसरा पेज में हम लोग आए, यहाँ पे कोई एडिटिंग करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा पेज में आएंगे ना तो वो एडिटिंग करने के लिए देगा। जैसे तीसरा पेज में हम लोग आ जाएंगे, तीसरा पेज में आए, यहाँ पे हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो इसको भी हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। सपोज हम कुछ भी लिख दिए। मेरे कहने का मतलब यही था कि आप अगर ओड नंबर अगर है तो एक नंबर पे चेंजिंग कर सकते हैं, दूसरा पेज में तीसरा पेज पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं, पाँचवा पे क्लिक कर सकते हैं, सातवां पे क्लिक कर सकते हैं, और इवन नंबर तो आपको बेसिकली रहेगा ही रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो यही आप हेडर एंड फुटर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।